यहाँ कुछ भी नहीं था, न तो मृत्युलोक था, न यह जमीन थी और न आसमान था। ईश्वर जो सहस्र दल कमल में बैठे हैं वो भी नहीं थे। आप भी यहाँ के बसिंदे नहीं थे। यहाँ कोई रचना ही नहीं थी। पार ब्रह्मा काल महाकाल कोई नहीं था। सारी जीव आत्माएं बख्शिश में दी गई, दान में जीवात्माएं दी गई हैं। दी हुई चीज़ें कैसे ली जा सकती है। महापुरुष आते हैं तो जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। महात्मा से प्रेम करो और महात्मा आपसे प्रेम करें तो काम बन जाए। हम रोज समझाते हैं कि जल का काम कपड़े धोने का है और पाप पुण्य जहाँ जमा है वहाँ पानी नहीं जा सकता। पर दुनिया की बात देखिए कि नदी में नहाओ तो तर जाओगे। तर तो आत्म नदी में नहाने से हो जाता है। तर तो आत्म नदी में नहाने से होते हैं। आत्म नदी में स्नान करने से पाप पुण्य धुल जाते हैं। तो उसी नदी में नहाना चाहिए। आपके कहने से क्या आपके पाप कट जाएंगे कि हम नदी में नहा लें तो तर जाएंगे। दुकान में सामान देते हो तो झूठ बोलकर क्यों देते हो। तुमने झूठ बोला, उसकी गंदगी तुम पर जमा हो जाएगी। तुम मुनाफा रखो मेहनत की कमाई लो। सामान अगर 20 रुपये का है तो 25 रुपया लो, साफ बोलकर लो। पर तुम उसमें 10-15 रुपये और बढ़ा देते हो, यह तो बेईमानी है। इसमें गंदगी आएगी। पर आप इसे तो समझते नहीं। काम करो पर दूसरे को क्यों काटते हो। काम करो पर दूसरों को क्यों काटते हो। तुम दूसरे को जो काटते हो वही बेईमानी है। तो सतर्क रहकर काम करो। साधकों को ऐसी साधना करनी चाहिए कि पर्दे खुल जाएं, अंतर में दर्शन होने लगे। जब अंतर में दर्शन होने लगता है तो संसार की सब बातें जीव भूलने लगता है। तब संसार के लोग ऐसे साधक को भुलक्कड़ कहते हैं। ऐसी गति किसी साधक को गुरु की दया से प्राप्त होती है। महात्मा देखते रहते हैं कि हमने जीवों में कितना विकार निकाला, कितना इनको पढ़ाया, ये किस तरह बुद्धि से काम लेते हैं। जब सब पढ़ लिख लेता है जीव, जब इस योग होता है कि साधन करें। जब सब पढ़ लिख लेता है जीव, जब इस योग होता है कि साधन करें, नहीं तो इसी काम क्रोध मोह लोभ ममता जब सब पढ़ लिख लेता है, जब जीव सब पढ़ लिख लेता है तब इस योग होता है कि साधन करें। नहीं तो इसी काम क्रोध लोभ मोह ममता इसी में झूलते रहते हैं और ये सब लोभ क्रोध मोह बड़ा उत्पात मचाते हैं। एक क्षण भी आपको टिकने नहीं देते। इसलिए महात्माओं का सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। ईमानदारी दुकान दफ्तर खेत हर काम में होना चाहिए। ईमानदारी दुकान दफ्तर खेत हर काम में होना चाहिए। आप देखिए पिछले 50 साल में कितने प्रधानमंत्री बदल गए। ईमानदारी नहीं है इसलिए, वरना एक ही रहता। बस कहते हैं कि वह बुरा है, तो ईमानदारी हर जगह होना चाहिए, उसमें बड़ी इज्जत है। यह संसार इच्छाओं का समुद्र है, इसमें तुम्हारा कभी पेट नहीं भरेगा। तो उस समुद्र में जाओ जहाँ सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं। वहाँ कोई इच्छा नहीं, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। तो अपने अपने घर में रहकर भजन करो और अपना अपना समाचार चिट्ठी के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, जैसी सुविधा जिसको मिल जाए देते रहो।
देते रहा करो। इससे बराबर डोरी लगी रहती है और पूछताछ होती रहती है। आपसे यही पूछा जाता है कि ठीक हो, भजन कर रहे हो कि नहीं, बल्कि बाल बच्चे ठीक हैं कि नहीं। तो आप बता दो कि यह तकलीफ है या कोई तकलीफ नहीं है। अब भजन नहीं होता है तो वह बता देना चाहिए, तो उसको उसका उपाय बता दिया जाएगा। तो आपको धीरे धीरे जहाँ रहते हो उससे और आपकी जीवात्मा को इस झंझट झगड़े में से छुटकारा हो जाएगा। उस मालिक को जिसने पाया सबने रो करके ही पाया है। ऐसे भी वृत्तांत मिलते हैं। दिन रात रोते रहे, बैठे रहे और आंसू गिरते रहे। क्या भूख क्या प्यास सब खत्म हो जाती है। 24 घंटे बस रोते रहे। उनके कपड़े ऐसे भीग जाते हैं जैसे पानी में डाले हो। इतना रोते हैं तब मालिक इस विरह तड़प से मिल पाता है। तब मालिक इस विरह तड़प से मिल जाता है। आग तो महापुरुष गुरु लगाते हैं और तुम उनसे फरियाद करोगे तो वह तुमको निकाल कर ले जाएंगे। उस मालिक से मिलाने की आग गुरु लगा देते हैं। पूजा पाठ जब तब तीर्थ व्रत इन सबका सूरत पर लेप चढ़ता है। अच्छे बुरे कर्मों का बोझा लादता जाएगा। इनसे छुटकारा नहीं हो सकता। शब्द नाम से ही छुटकारा संभव है। बहुत से लोग होते हैं जिनकी इच्छा नहीं होती है भजन करने की, पर कहते हैं कि कहा गया है तो करना ही है। ऐसे ही बैठते बैठते इच्छा जाग जाती है भजन करने की, फिर भजन करने लगते हैं और जब करने लगते हैं तो आंख कान खोलने लगते हैं। गुरु ने अमर देश में जाने के लिए आपको भेद रास्ता बताता है। सूरत एक बार उसको पकड़ लेगी तो यहाँ से निकल जाएगी। इसलिए उस शब्द को पकड़ो। और घाट पर शब्द आ रहा है। जैसा वक्त हो वैसा गुजारना चाहिए। वक्त को किसी भी तरह से काट लेना चाहिए, सहन करना चाहिए। लोग आदर सत्कार कम करते हैं, पर समय को काटना जरूरी है। समय सब पर आता है। अमीर गरीब कोई हो, खरमंडली नहीं करना चाहिए। आपको पहले के दिनों को याद करना चाहिए कि जब हमारे पास कुछ नहीं था। ये उलटफेर है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो ये उलटफेर है। परिवर्तन निश्चित है, पर समय होता है। हमने पहले ही कहा है। परिवर्तन तो होता ही है, पर समय पर होता है। हमने पहले ही कहा है कि समय के अनुसार रहो। प्रेम की बातें जो समझ जाता है उसे कभी कुछ नहीं होता है। भाग्य बड़ा प्रबल होता है। जो हिसाब किताब लेकर जीव आता है उसी के अनुसार सब होता है। अच्छा समय बड़ी मुश्किल से मिलता है, वरना हर जगह द्वंद्व है। सबका प्राबंध निश्चित है। उसमें आप काम करो या ना करो, खाना कपड़ा मिलेगा। आप आज काम करोगे मतलब आगे के लिए प्राबंध बन जाएगा। आपने पिछला जो किया उसकी यह प्राबंध है तो आपको मिली है। जब मैंने सत्संग शुरू किया तब शुरू में बड़ा झगड़ा था।
जब मैंने सत्संग शुरू किया तब शुरू में बड़ा झगड़ा क्यों तब शुरू में बड़ा झगड़ा क्यों क्योंकि सही बात को बर्दाश्त नहीं कर। जब मैंने सत्संग शुरू किया तो तब शुरू में बड़ा झगड़ा था क्योंकि सही बात को बर्दाश्त नहीं करता है। सच्ची बात सुनने पर तो आप उठकर चले जाओगे और जरा सा पर्दा रख कर बात की जाए तो चल जाएगा। तब धीरे धीरे समझ जाओगे। अगर पर्दा हटा दिया जाए तो बहुत मुश्किल है। इसलिए जीवों को जगाने के लिए पर्दा ही चाहिए, यही ठीक है। महात्मा समय समय पर नसीहत देते रहते हैं, पर जिसका जैसा वक्त होता है उसको महात्मा उसी तरह से मोड़ देते हैं। महात्माओं को कोई परख पहचान नहीं सकता। सब ऐसे ही उल्ल झलूल कहते हैं। वो तो सबका फायदा करते हैं, नुकसान कभी किसी का नहीं करते हैं। पर आप समझते ही नहीं। गुरुओं के पास जाओ और अपनी बुराइयां उन्हें दे दो। अपनी बुराइयां उन्हें दे दो कि यह हमारी बुराइयां हैं, इसको आप ले लो, और जो अच्छाइयां हैं उसको बता दो। तुम्हारा किसी का मन काबू में नहीं है। क्या घर में तुम किसी को काबू कर लेते हो? लड़के का मन, स्त्री का मन, इसका मन, उसका मन तुम्हारे काबू में नहीं है, न ही और किसी के मन अपने काबू में है। बस इंद्रियों के दरवाजे पर भाग रहे हो। तो इसमें निकलने का उपाय क्या है? विनती प्रार्थना करो गुरु से, और तुम इस बात को मान लो, तुम गुरु से ही प्रार्थना करते रहो। एक बात आप हमारी समझ लो, विश्व के देशों में नास्तिकता खत्म हो जाएगी। जिन जिन देशों में ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, वो भी किसी न किसी देवी देवता को भगवान के रूप में विश्व में हर मुल्क के लोग मानने लगेंगे। भगवान के रूप में विश्व में हर मुल्क के लोग मानने लगेंगे। विश्व में हर मुल्क के लोग मानने लगेंगे। तो वक्त भारतवर्ष से यानी उसका सूत्रपात होगा, और सारा विश्व धर्म को, मानव धर्म को, अध्यात्म धर्म को मानने लगेगा। और सभी विश्व में मुल्कों में नास्तिकता थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाएगी। यह आगे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इनका गुरु हिंदुस्तान होगा। भजन करने वालों को क्या करना? थोड़ा कम बोलो, मतलब इधर उधर की बातें ना कहो, ना सुनो। थोड़ा कम खाओ, थोड़ा गम खाओ। गम खाने का मतलब है गुस्सा मत हो, तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ आपको सब बातें बताई जाती हैं, सुनाई समझाई जाती हैं। कभी किसी से जलना नहीं चाहिए। हमेशा कहो कि तुम बड़े, तुम बढ़ो, तुम शरीर से निरोगी हो जाओ। कामना हमेशा ऐसी रखना चाहिए। जब सबके लिए ऐसी कामना रखोगे तो तुम भी आगे बढ़ोगे, स्वस्थ निरोगी रहोगे। अब तुम दूसरों के लिए गलत सोचोगे तो वह तुम्हारे लिए घातक, फिर तुम अपने ही तीर से मारे जाओगे। लोग 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए आते हैं और खुराक बांध कर ले जाते हैं। ऐसे ही आते जाते रहो तो आशा बंधी रहेगी। दर्शन दो और करो, क्योंकि शंका भ्रम तो लगा ही रहता है। जो अन्य काम करने का समय है, यही भजन करने का भी समय। जो अन्य काम करने का समय है, यही भजन करने का भी समय है। सत्संग की बड़ी महिमा है।
सत्संग जरूर सुनो, चाहे एक वक्त। सत्संग जरूर सुनो, चाहे एक वक्त ही क्यों ना हो। सत्संग दिन में एक वक्त जरूर सुनो। दर्शन दो, दर्शन करो। दो बातें सुन जाओ और जो काम की बात है उसको ले जाओ। हम किसी का काम छुड़ाते नहीं हैं। बरकत सबको मिलती है। तभी तो बगैर बुलाए चले आ रहे हो। सबको फायदा मिल रहा है। इस कारण ही तो दूर दूर से लोग आते जाते हैं। आपको आशा तीसरा, मोह ममता, इनको छोड़ना है। इसके स्थान पर शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक को ले आओ। शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक को ले आओ और तब साधन में बैठो। पर तुम काम क्रोध को सटाए रहोगे तो तुम्हारी मति काम नहीं करेगी। तुम्हारा मन रुकेगा ही नहीं, चारों तरफ भागता रहेगा। तो ये अपनी साधना के बाधक हैं, उसको छोड़ना है। और जो अपनी साधना में सहयोग दें, जुटाना है, उसको छोड़ना है और अपनी साधना में जी जान से जुट जाना है। हम लोग महात्मा की उन वाणियों को समझ नहीं पाते हैं जो सत्य है। तुम असत्य में रहते ही हो। दिन रात असत्य बोलते हो। जो विचार करते हो वह भी असत्य में। असत्य धोखे उसी को उठाते हो, पटोरते हो, दे ले रहे हो। तो ये सब धोखा है। तुम्हारे हाथ में कुछ भी लगने वाला नहीं है। तुम सोचो कि यह शरीर हम रखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ जो आते हैं उसमें 95% लोग यह सोच कर आते हैं कि हमको ये तकलीफ है। तुम बराबर अंदर और बाहर प्रार्थना करते रहो तो आलस और सुस्ती चली जाएगी। तुम कहते हो कि सब काम मैंने किया, उसमें तुम्हें आलस नहीं, तो भजन भी तुमको ही करना है। मन को भी तुमको ही रोकना है, उसमें तुमको आलस है, आलस छोड़ो। महात्मा मर्यादा की अवहेलना नहीं करते हैं। आपको भी मर्यादा के अंतर्गत ही रहना है। मर्यादा से अलग होने पर दिन दुनिया और लोक परलोक दोनों चला गया। अहंकार भाव आ गया। अहंकार भाव के आने से देख लीजिए अर्जुन को मोह हो गया। झूठे अभियान की जरूरत नहीं। दीनता में रहोगे तो शक्ति काम करेगी। गुरु के पास रहने वालों को आगे पीछे दाहिने बाएं चारों तरफ सतर्क रहना चाहिए। पास रहने वाले अगर यह सोचे कि मुझे सब कुछ मिल गया तो यह उनका भ्रम है। पानी में रहकर मछली जिस प्रकार प्यासी रह जाती है उसी तरह पास रहने वाले खाली चले जाते हैं। महात्माओं के पास रहने वालों से दूर रहने वाले बहुत अच्छे हैं। आदमी के लिए मुश्किल है कि वह अपनी आदत बदले। उसका जन्मांतरों का स्वभाव पड़ा हुआ है। धीरे धीरे सत्संग की रगड़ पड़ती है। वचन याद होते रहते हैं। तब आदमी धीरे धीरे अपनी आदत और स्वभाव को बदलता है। यह मन है, इसको छोटा ना समझें। यह अनादिकाल का पुराना भूत है। संतों ने विधि से इसको निर्मल किया, धीरे धीरे नाम से जोड़ा। उन्होंने और परिश्रम किया है। उन्होंने और बहुत परिश्रम किया है। मन न राजा का ठीक न प्रजा का ठीक। नाम की युक्ति के बिना मन ठीक नहीं होता है। न संतों के पास
नाम तो संतों के पास है। जब उनकी कृपा आंतरिक और बाहरी होगी तब यह मन अपने स्वभाव को बदलता है, संसार को देखता है, बुद्धि से समझता है कि यह परिवर्तनशील है। बुद्धि मन का साथ देती है, तब धीरे धीरे संसार टूटता है, उदासीनता आती है। जब यह वचनों को पकड़ लेगा, जब यह संत वचन को पकड़ लेगा, तब इसका झुकाव भजन ध्यान की तरफ होता है।